ये एक मूर्ख है चंद्रशेखर रावण, और बदकिस्मती से यह सांसद भी बन गया है। इतना उत्पीड़न और शोषण तो मायावती ने भी नहीं किया था। अगर इसका रिजल्ट और इसी की प्रतिभाषा में इसको उत्तर दे दिया जाए तो यह सांसद होकर भी जैसे संसद में चिल्ला के बोलता है कि मैं दलित हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी चंद्रशेखर आजाद की अगर कुटाई कर दी जाए तो ये केवल एक फर्जी SC ST ही लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये पहले भी हम पर मुकदमे लगा चुका है। तो मैं चंद्रशेखर से बोलना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो। चंद्रशेखर, अभी इस समय तुम सांसद हो। अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। तुमने पहले भी पूर्व में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। यार इतना इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह सूद। साथियों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये पंकज धवरैया नाम का व्यक्ति 2.5 फुट का आदमी किस तरीके से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को धमकी दे रहा है, जो कि नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से अभद्रता कर रहा है कि और साथ साथ ये भी कह रहा है कि मायावती ने भी इतना शोषण नहीं किया। यानी कि मायावती ने, यानी कि इसके बोलने के आचार विचार देखिए, बोलने की सभ्यता देखिए। मायावती ने, जबकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी को इस शब्द से अपमानित कर रहा है कि मायावती ने भी इतना शोषण नहीं किया। आप लोगों ने देखा किस तरीके से अभद्रता की सीमा पार कर रहा है। और साथ साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यह भी कह रहा है कि सदन में भी पिट सकते हो और तुम्हारी कुटाई का नंबर आ गया है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी की कुटाई कर दी जाए। तो आप लोगों ने इसके ये तीखे तीखे शब्द जो सुने, अब हम इस पंकज धवरैया 2.5 फुट के आदमी से ये कहना चाहते हैं, जब ये अलीगढ़ जेल में था तो हम भी वहां थे, तो फिर काहे को आंसू बहाता था जेल के अंदर, और फिर बाद में जेल से बाहर आकर अभद्रता करता है 2.5 फुट का आदमी ये पंकज धवरैया नाम का व्यक्ति। हम हाथरस की पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं, क्या इसके ऊपर FIR दर्ज होगी या बहुजन समाज खुद सड़कों पर उतरकर इसका इलाज करेगा? या तो हाथरस पुलिस इसको पकड़कर इसको जेल में अंदर ठूस दे, वो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये बहुजन समाज के किसी हाथ के पल्ले पड़ गया तो इसका वो इलाज होगा कि सहायता इसका थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा हाथरस पुलिस को। समझ में आ रही है? ऐसे गुंडा लोगों को, ऐसे 2.5 फुट के गुंडों को पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जेल के अंदर कर दे, उसी में भलाई है। न ये बहुजन समाज के किसी भी हाथ आ गया तो इसका वो इलाज होगा, इसने सोचा नहीं होगा। ना तो इसके घर वाले थोपड़ा पहचान पाएंगे और ना इसके रिश्तेदार थोबड़ा पहचान पाएंगे और ना इसके जिला के थोबड़ा पहचान पाएंगे और ना पुलिस प्रशासन थोबड़ा पहचान पाएगी इसका। ठीक है ना? जिस तरीके से इसने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सांसद के ऊपर अभद्रता की टिप्पणी की, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां सदन में भी इसके खिलाफ लेटर दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक यह 2.5 फुट का गुंडा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरवर समाज का 2.5 फुट का गुंडा अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। क्या पुलिस रिश्वत लेती है इस गुंडे से? क्या पुलिस मजबूर है इस गुंडे से? क्या पुलिस प्रशासन को यह गुंडा रिश्वत देता है इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? ऐसी क्या वजह है जो पुलिस प्रशासन अभी तक इस गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर रही है? जिस तरीके से यह दिन प्रतिदिन किसी भी बहुजन समाज के नेता पर अभद्रता करता है, बहन कुमारी मायावती जी का नाम भी मायावती करके ले रहा है, ऐसे लोगों को जेल में ठूसने के बजाय आप लोग ऐसे गुंडों 2.5 फुट के गुंडों को आप लोग पनाह देते हो। इस बात का ध्यान रखना। पुलिस प्रशासन, सत्ता बदलेगी, शासन बदलेगा, दूसरा शासन आएगा, लेकिन ऐसे गुंडे तब बाहर नहीं होंगे। ऐसे गुंडे जेलों के अंदर ठूस दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। सत्ता भी बदलेगी, समय भी आएगा, बहुजन समाज का राज्य भी आएगा। अभी तुम्हारा शासन है, तुम लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हो, दिखा लो, लेकिन सत्ता बदलते ही तुम्हारा क्या इलाज होगा वो तुम भी जानते हो। ठीक है? दिन प्रतिदिन शोषण अत्याचार, बहन बेटियों के ऊपर शोषण अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग सिर्फ मलाई खाने में लगे हुए हो। आप लोगों की थोने बढ़ती जा रही हैं, आप लोगों के पेट निकलते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग
ऐसे गुंडों को पनाह देते हो, ऐसे गुंडों को खुला छोड़कर रखते हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। इस बात का ध्यान रखना। बहुजन समाज की सत्ता आएगी, बहुजन समाज का शासन आएगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी किसी टाइम सत्ता में होंगे। उस टाइम ऐसे गुंडों का क्या इलाज होगा ये आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार रही मुख्यमंत्री, उस शासन में आप लोगों ने देखा होगा गुंडा लोगों को किस तरीके से गुंडा एक्ट लगाकर जेल के अंदर डाला था, उनकी गुंडागर्दी खत्म करवा दी थी। जो कि राजा भैया नाम का व्यक्ति, उसको पेंट में खड़े खड़े पेशाब करवा दी थी बहन कुमारी मायावती जी ने। वो सबसे बड़ा गुंडा है उत्तर प्रदेश का, उस गुंडा की आगे से गीली पीछे से पीली बहन कुमारी मायावती जी ने करवा दी थी। तो सोचिए, जब बहुजन शासन आएगा, बहुजन की सत्ता आएगी, बहुजन राज आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उस टाइम ऐसे गुंडों का क्या इलाज होगा वो आप भली भांति जानते हैं। तो न्याय देने में भेदभाव मत कीजिए पुलिस प्रशासन, ऐसे गुंडों को जेल में डालने का काम करिए। नहीं तो बहुजन समाज जिस दिन सड़क पर उतर गया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस दिन आह्वान कर दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उस दिन समझ लेना तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। जितने भी गुंडे हैं वो घर में दबक जाएंगे, और जितने भी गुंडागर्दी कर रहे हैं उनकी आगे से गीली पीछे से पीली करके जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। ना हम कल डरे थे, ना आज डरेंगे, और ना आगे डरेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। जिस तरीके से इस 2.5 फुट के व्यक्ति ने, पंकज धवरैया नाम के व्यक्ति ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अभद्रता की है, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जाए। नहीं तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा, जगह जगह हर थाने में आंदोलन करेगा और हर जिले में आंदोलन होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। नहीं तो किसी बहुजन समाज के पल्ले ये पड़ गया किसी दिन, तो सोच लेना इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा और कोई नहीं। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद।